हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्जाम विथ आरसीबी में। आज हम लोग एमबीडी सीरीज़ का बहुपद चैप्टर स्टार्ट किए हैं। देखिए, एक से स्टार्ट करते हैं। अगर समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे इग्नोर कीजिए। यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस एक हो तो px का एक गुणनखंड कितना होगा? शून्यक अर्थात x का मान। x बराबर दिया हुआ है माइनस एक, अगर इसको माइनस में इधर लाते हैं तो प्लस में आ गया, x प्लस वन हमारा आंसर है। यदि बहुपद इतना के शून्यक इतना हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो दो को लेते हुए शून्यकों का गुणनफल का योगफल कितना होगा? तो हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होता है c/a। तो c की जगह पर हमारा है -3 और a की जगह पर 6, 3 दूना 6 -1/2 हमारा आंसर होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? जितना बहुपद का घात होगा उतना ही शून्यक होगा। तो द्विघात है तो दूगो का शून्यक। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद रैखिक, दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिघात। यदि इतना और इतना का घात हो, देखिए तो px/gx, तो मान लेते हैं कि px बराबर x के पावर 7 और gx बराबर x के पावर 3। तो px/gx तो x के पावर 7 x के पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी हम जानते हैं कि भाग में ले जाएंगे इसको तो बेस समान होता है तो पावर घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो x का पावर कितना आ गया? 4, अर्थात हमारा x के पावर 4 जो हमारा यह है वह आंसर हुआ, x के पावर 4 यानी ऑप्शन बी। यदि बहुपद इतना का होता है g-1 का, तो जहाँ x है वहाँ -1 मान डाल देंगे। 3 गुने -1 के स्क्वायर, 7 गुने -1 प्लस 2, 1 के स्क्वायर करेंगे तो चेंज तो नहीं होगा लेकिन माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 3 के 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस 2, 7 3 10 2 12। 7 नंबर क्वेश्चन है, x स्क्वायर इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस होगा 1, बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले आते हैं आगे। यदि इतना के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान, व्युत्क्रम अर्थात मान लिया कि अल्फा बराबर x तो बीटा बराबर 1/x। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है व्युत्क्रम। तो किसका मान निकालना है? हो तो q कहाँ पर है? c पर है। c किस में आता है? योगफल वाला सूत्र में कि गुणनफल वाला में? तो गुणनफल वाला में। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान x, बीटा का मान 1/x, c के जगह पर -q और a के जगह पर, तो x q बराबर यहाँ से माइनस हट के इसमें लग जाएगा -1। x स्क्वायर -16 के बहुपद, अब जान यहाँ पर स्क्वायर होगा 1 नहीं, x स्क्वायर -16 बराबर 0, इधर माइनस में वहाँ जाएगा तो प्लस में, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगा, +-4 आंसर हमारा होगा। तो प्लस में भी और माइनस में भी ये है। इतना का आलेख होता है, देखिए जो हम रैखिक समीकरण में आलेख पढ़ते हैं तो उसमें होता है प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती, लेकिन इसमें जो बहुपद में पढ़ते हैं वो इस टाइप का होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग परवलय। शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होती है। इसमें दिया हुआ है शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या, तो इसका तो अनंत हो सकता है लेकिन इसमें शायद गलत दिया हुआ है। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर
बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग। तो द्विघात में तो शून्य के 2 एवं 6 तो 2 6 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 गुने 6, 6 2 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 6 दूना 12 कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, तो हमारा डी आंसर हो गया। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मध्य पद तोड़ कर निकालना पड़ेगा गुणनखंड, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, तो हमको गुना करके लाना है 55 और जोड़कर 16, तो वाई स्क्वायर 11y प्लस 5y प्लस 55। इसमें कॉमन ले लेंगे 5y प्लस 11, दोनों में से एक, दोनों में से इसके पहले y और इसके पहले 5, y प्लस 11 बराबर 0, y बराबर माइनस 11, y प्लस 5 बराबर 0, y बराबर माइनस 5। क्या किसी चीज में आया, दोनों ऋणात्मक है। यदि बहुपद इतना का शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा यहाँ होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, तो बी के जगह पर -3 और ए के जगह पर ए है, तो 4 तिहाई -12। P1 का मान, जैसे हम उसमें G1 का मान डाले थे, इसमें P1 का मान डालेंगे। एक 5 से कम 5 -12, तो 5 1 6 -12 -6। किसी बहुपद की घात होती है, भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण संख्या हम याद किए होंगे कि भिन्नात्मक नहीं होता है और नहीं ऋणात्मक होता है। कौन सा पद शून्य, ये तो समांतर श्रेणी का प्रश्न लेकर रख दिया इसमें, लेकिन चलिए देखते हैं कौन सा पद शून्य। ए बराबर 21 और डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, अर्थात 18 माइनस 21 बराबर -3। और कौन सा पद शून्य, यानी an बराबर 0 और n हमको निकालना जो पता नहीं है, तो n बराबर 0 है, तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान 21, n का पता नहीं है और d के मान पता है -3 बराबर 0। हल करेंगे तो 21 3 से गुना करेंगे यहाँ से n में, तो -3 n और +3 0, 21 3 24, तो -3 और ये हो जाएगा 21 और 3 24 प्लस 24 बराबर 0, -3 n बराबर -24, n बराबर -24 बटा -3, n बराबर 8, 8वां पद। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, देखिए निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये 7 है बहुपद, ये भी बहुपद है और ये नहीं है, क्योंकि चौर रूट के अंदर में नहीं होता है और भिन्न में नहीं होता है। रूट का अर्थ है कि x के पावर 1/2 जो भिन्न है, तो ये नहीं है, बाकी ये है, तो मेरा सी आंसर हो गया। एक घात वाले बहुपद कहलाता है, अभी पहले ही चैप्टर फिर से रिपीट किया है, रैखिक बहुपद। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान, शून्यकों का गुणनफल 8 हो, तो जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 8, तो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। 8 c के जगह पर 2a बराबर 8, कट जाएगा a से 4 मरतबे। कौन रैखिक बहुपद रेखीय व्यंजक है, यानी जिसका पावर 1 है, तो इसी दिखाई दे रहा है
कि इसका पावर 1 है और इसका स्क्वायर द्विघात है, ये भी द्विघात है और ये बहुपद होगा ही नहीं, बाकी अब इसमें पावर 7 है। बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल होगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए 1/4, अर्थात आप लिख सकते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर यही जो शून्यकों का गुणनफल है वही द्विघात समीकरण में मूल बोला जाता है, बस वहीं से उठा लिया है। मूलों का गुणनफल इस तरह से तरीका से भी आप बना सकते हैं, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद मेरा 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जिससे गुना हुआ है तो 4। यदि इतना के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, फिर वही बात है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए यानी 5/1 बराबर 5। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 2, यहाँ पर तथा होगा, तथा गुणनफल क्रम से 2 तथा 15 है तो द्विघात बहुपद। फिर वही क्वेश्चन आया द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है 2, गुणनफल दिया हुआ है 15, तो सीधा सीधा डायरेक्ट मान डाल देंगे 2 और x प्लस 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 15, सी आंसर ऑप्शन। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक है, जिस तरह से अभी 16 को किए हैं, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिए और ये प्लस माइनस दोनों में हो जाता है। शून्य 4। ये एक प्रश्न थोड़ा अजीब तरीका का है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, उसको देखेंगे बाद में। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो जिसका ये तो बहुपद नहीं है, भिन्न में है अचर, ये भी नहीं है, रूट में है, ये भी नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पर इसमें किसी एक पर नहीं होगा, इस नहीं है, कहीं मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में या आप कहीं पर कोई किसी में लगा सकते हैं, पता नहीं कि बुक में क्या दिया हुआ है, हो सके तो इस पर दिया होगा, इस पर एक्स बाहर होगा तो ऑप्शन हो जाएगा ये। जिसमें रूट नहीं लगा होगा वो बहुपद होगा, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। इतना तो से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। चलिए, तो भागफल का घात सब घात होता है जो बड़ा होता है, तो एक ही बारी में आ ही जाएगा हमको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में, तो भागफल का घात जो बड़ा होता है तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से सीधा भाग करेंगे। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें यहाँ पर क्यू होना चाहिए था, थोड़ा प्यूज कीजिएगा, इसको देखते हैं कि एक क्यू है कि स्क्वायर है। 1 मिनट प्यूज कीजिए उसको थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पर 3 ही है, तो 3 है तो इसमें हम लगाएंगे 3x से, तो इस बस इतना ही करना है, 3x से लगा देंगे तो यहाँ हमको यहाँ पर आ जाएगा 3x3। तो बस पूछ रहा है भागफल का घात, हमारा भागफल और आगे आएगा, हमको भाग पूरा करना नहीं है, सिर्फ भागफल का घात देना है जो सबसे बड़का होगा। तो x के पावर कितना हुआ 1, तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। बस इस तरीका से बहुपद का एक पार्ट हुआ है और अन्य जो शेष बच गया हुआ है उसका हम अन्य पार्ट में लेकर आएंगे। अगर कहीं इसमें मिस्टेक हुआ, कुछ हिसाब बचा है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। हम आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।